भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन एक बार फिर चर्चा में है। इस बार भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अमेरिका में झटका लगा है। अमेरिकी दवा नियामक यूएस FDA ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ओक्यूजन के आवेदन को खारिज कर दिया है। ओक्यूजन भारत बायोटेक की अमेरिकी पार्टनर फर्म है। यह भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी इसकी मान्यता के लिए अर्जी दी है। यूएस FDA ने ओक्यूजन इंक को सलाह दी है कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन यानी BLA मार्ग से अनुरोध करें। ओक्यूजन ने 10 जून को एक बयान में कहा था कि वह FDA की सलाह के अनुसार कोवैक्सीन के लिए BLA दाखिल करेगी। तो आखिर BLA है क्या? BLA FDA की पूर्ण अनुमोदन व्यवस्था है। इसके तहत दवाओं और टीकों की मंजूरी दी जाती है। ऐसे में कोवैक्सीन को अमेरिकी मंजूरी मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो वहीं कोवैक्सीन पर ओक्यूजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओक्यूजन ने कहा, अब ओक्यूजन कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन मंजूरी नहीं मांगेगी, बल्कि इसके एंटी कोविड शॉट की पूरी मंजूरी लेने की कोशिश करेगी। यह निर्णय यूएस FDA द्वारा दी गई एक सिफारिश पर लिया गया है। बता दें कि FDA ने भारत बायोटेक को एक और क्लिनिकल ट्रायल करने को कहा था ताकि वो बायोलॉजिकल लाइसेंस आवेदन BLA के लिए फाइल कर सके, जो पूरी मंजूरी पाने के लिए जरूरी है। ओक्यूजन ने NYSE को दिए एक बयान में कहा, FDA ने ओक्यूजन को कंपनी के मास्टर फाइल के बारे में फीडबैक दिया। FDA ने ओक्यूजन को सलाह दी कि उसे अपने वैक्सीन कैंडिडेट के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बजाय BLA के लिए आवेदन करना चाहिए। FDA ने वैक्सीन पर अतिरिक्त जानकारी और डेटा भी मांगा है। कोवैक्सीन के मार्केटिंग एप्लीकेशन सबमिशन के लिए इसके एक अतिरिक्त क्लिनिकल ट्रायल के डेटा की जरूरत है। तो वहीं ओक्यूजन के CEO और सह संस्थापक शंकर मुसुनुरी ने कहा, हालांकि हम अपने EUA आवेदन को अंतिम रूप देने में बेहद करीब थे, लेकिन FDA ने हमें BLA के जरिए अनुरोध करने की सलाह दी है। भले ही हमें वैक्सीन लाने में देरी हो, लेकिन हम अमेरिका में कोवैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधान मेडिकल सलाहकार डॉक्टर फाउची ने कोवैक्सीन के प्रभावी होने की बात को स्वीकार किया था। आशंका है कि अमेरिका के इस रुख से भारत के उस अभियान को भी झटका लग सकता है जिसके तहत कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता दिलवाने में लगा है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी न दिए जाने के मामले पर नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा, भारत हर देश की नियामक व्यवस्था का सम्मान करता है। इसका हमारे टीकाकरण कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा। बता दें कि ओक्यूजन यूएस की एक बायोफार्मा कंपनी है जो अमेरिकी बाजार के लिए हैदराबाद स्थित बायोटेक के साथ कोवैक्सीन बनाने का काम कर रही है। ओक्यूजन ने हाल ही में कनाडा में वैक्सीन के बेचने के लिए विशेष अधिकार हासिल किए हैं। उसने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए हेल्थ कनाडा के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। WHO ने चीन की दोनों वैक्सीन को मान्यता दे दी है। हालांकि उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका में नहीं हो रहा है। अगर अमेरिका में कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल जाती तो भारत की स्वदेशी वैक्सीन के लिए एक बड़ी कामयाबी होती। भारत में बनी किसी भी वैक्सीन को अभी भी EUA यानी अमेरिका के FDA से पूर्ण लाइसेंस प्राप्त नहीं हो सका है। अगर कोवैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी मिलती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।